अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्त? ठीक हैं? मौजू पर आने से पहले एक दो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले एक इवेंट हुआ था डव के मुतल्लिका, तो मैं वहाँ वैसे तो एज ए चीफ गेस्ट इनवाइटेड था, जिस पर मैं उमर भाई और लईक भाई और उनकी पूरी जो न्यू फैंसियर क्लब की टीम है उसका शुक्रगुजार भी हूँ इस इज़्ज़त अफजाई पर। लेकिन जो मेरे लिए असल एजाज़ की बात है कि वहाँ पर जो अफराद शरीक थे, जो न्यू फैंसियर्स थे ख़ास तौर पर, उन्होंने जिस मोहब्बत और इखलाक का मुजाहरा किया मुझसे मिलते हुए, मैं उस पर उनका शुक्रगुजार हूँ। असल एजाज़ मेरे लिए यही है। एक भाई, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, उन्होंने मुझसे आकर कहा कि मोहसिन भाई, मैं गालिबन एक दो पेयर का ब्रीडर हूँ और मैं एफोर्ड भी नहीं शायद कर सकता था यहाँ पर आना, लेकिन सिर्फ आपसे मुलाकात की ख्वाहिश में आया हूँ। तो यकीन करें, ये चंद अल्फाज जो हैं मेरी सारी मेहनत का हासिल है। मैं इन मोहब्बतों पर आप सभी का मशकूर हूँ। एक और चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि कई भाई मुझसे पूछते हैं कि मोहसिन भाई, क्या हम आपकी वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल पर या किसी अपने पेज पर? कुछ को मैंने हाँ की, कुछ को मैंने ना की, लेकिन मैं अब ये अर्ज़ करता हूँ कि कोई भी भाई मेरी किसी भी वीडियो को अपने किसी पेज पर लगाना चाहता है, यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना चाहता है, कहीं पर भी लगाना चाहता है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जो भाई भी जहाँ भी अपलोड करना चाहे, शेयर करना चाहे, बिल्कुल कर सकता है। मैं एक दो वीडियोज़ देखने का इत्तफाक हुआ जो मेरे ही टॉपिक पर बनाई गई थी, और उन भाई ने अल्फाज भी वही चुनाव किए जो मेरे अल्फाज थे। तो ऐसा करना, मुझे इस पर भी एतराज़ नहीं है, क्योंकि इल्म आगही जो है मेरी मलकियत नहीं है, वो उस पर सबका हक है। और लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि जो पेचीदा मौजू हैं, जो जेनेटिक्स या म्यूटेशंस के हवाले से हैं, उन पर ऐसा ना करें। उसमें आप मुश्किल में पड़ सकते हैं या आप जो है मजबूर हो जाएंगे किसी को मिसगाइड करने पर, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वीडियो देखने के बाद कोई देखने वाला आपसे सवाल कर लेता है उसी वीडियो से मुतल्लिक, ठीक है? तो अगर आप खुद समझ नहीं रखते तो आप या तो गलत जवाब देंगे या शर्मिंदा होंगे। तो इससे बहुत बेहतर है कि अगर आपने कोई मेरी वीडियो कॉपी भी करनी है, ठीक है, तो वो वीडियोस कर लें जो ज़्यादा पेचीदा नहीं हैं, जिनके जवाबात आप खुद भी दे सकते हैं। आज का मेरा मौजू इस हवाले से है कि सेक्स लिंक क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। ये मुख्तसर सा ही मैं सिर्फ अर्ज़ कर पाऊँगा, क्योंकि अगर इसकी डिटेल में या जुज़ियात में जाऊँगा तो उसके लिए वो किसी एक वीडियो में पूरी नहीं की जा सकती। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन इस पर काम चलता रहेगा और डिटेल में भी इंशाल्लाह आने वाली किसी और नशिस्त में जिक्र ज़रूर होगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल मैं बिल्कुल मुख्तसर और सादा और बिल्कुल आसान करके जो पेश कर सकता हूँ वो करूँगा, जितना कम से कम हर बंदे की समझ में आ जाए, क्योंकि जेनेटिक्स की ज़्यादा पेचीदगियों को ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते। मुख्तसर ये समझें कि जो डोमिनेंट वैरायटीज़ हैं, भले ही वो किसी भी बर्ड में हैं, वो बजरीज़ हैं, वो लव बर्ड हैं, वो डव है, वो कोई भी है, जो डोमिनेंट वैरायटी में आती हैं म्यूटेशंस, उसका मतलब ये होता है कि उसे विजुअल होने के लिए माँ या बाप में से किसी एक तरफ से ही जीन आना काफ़ी है। यानी कि उस म्यूटेशन का जो जीन है वो माँ या बाप में से किसी एक तरफ से भी अगर आ जाए तो बच्चा विजुअल हो जाएगा उस म्यूटेशन का, ठीक है? इसे कहते हैं डोमिनेंट वैरायटी। जैसे हमारी डव में वाइट रंप हैं, डव में वाइट रंप जो हैं, जिसे पाकिस्तान में ब्लू कहा जाता है, ये डोमिनेंट वैरायटी है। इसी का ही डबल फैक्टर जो है वो वाइट टेल है, ठीक है? तो ये डोमिनेंट वैरायटी है। इसमें बच्चे को विजुअल होने के लिए माँ या बाप में से किसी एक का जीन, एक तरफ से ही म्यूटेंट जीन मिल जाना काफ़ी होता है। लेकिन डबल फैक्टर बच्चा विजुअल होने के लिए माँ और बाप दोनों से म्यूटेंट जीन चाहिए होता है। यानी कि वाइट रंप जीन माँ और बाप दोनों से चाहिए बच्चा डबल फैक्टर होने के लिए, यानी कि वाइट टेल होने के लिए।
यही जो कानून है बाकी बर्ड्स पर भी लागू होता है। वहाँ पर भी जो डोमिनेंट वैरायटी हैं वो सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर की फॉर्म में होती हैं, और उनका भी यही रिज़ल्ट आगे आएगा कि जो सिंगल फैक्टर डोमिनेंट है वो आधे बच्चों में ट्रांसफ़र कर पाता है जीन को, आधों में नहीं कर पाता, यानी कि 50-50 चांस होता है। जो डबल फैक्टर बर्ड होता है वो अपने तमाम बच्चों में म्यूटेंट जीन को ट्रांसफ़र कर सकता है। रिसेसिव म्यूटेशंस उन म्यूटेशन को कहते हैं, उन वैरायटीज़ को कहते हैं, भले किसी बर्ड में हैं, बजरीज में हैं, लव बर्ड में हैं, रा में हैं, रिंग नेक में हैं, किसी भी वैरायटी में है, भले डव में है। रिसेसिव वैरायटी का मतलब ये है कि अगर रिसेसिव बर्ड जो है वो अकेला है, उसका पार्टनर उस म्यूटेशन से नहीं है, तो कोई बच्चा वो अपने जैसा विजुअल नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने तमाम बच्चों में म्यूटेंट जीन की, यानी कि रिसेसिव म्यूटेशन वाले जीन की एक ही कॉपी ट्रांसफ़र कर सकता है। इसलिए बच्चे सब स्प्लिट हो जाएंगे, विजुअल कोई नहीं होगा। विजुअल बच्चा आने के लिए मेल और फीमेल दोनों में उस रिसेसिव म्यूटेशंस के जीन होना ज़रूरी होता है, और दोनों से ही बच्चे में ट्रांसफ़र होना भी ज़रूरी होता है, तभी बच्चा विजुअल उस म्यूटेशन पर बन पाता है। ये बात हो रही है रिसेसिव म्यूटेशंस की, जो जैसा कि अगर मिसाल दी जाए, डव में जो सिल्वर है ये रिसेसिव म्यूटेशन है, येलो रिसेसिव म्यूटेशन है, इसी तरह से सैनामन जो हैं रिसेसिव म्यूटेशंस हैं। ये सारी जो म्यूटेशंस हैं ये रिसेसिव हैं। इसमें बच्चे को विजुअल होने के लिए माँ और बाप दोनों से उस म्यूटेशन का जीन चाहिए। फ़र्क ज़हन में रखें, डोमिनेंट वैरायटी मतलब अकेला बर्ड भी अपने जैसे बच्चे निकाल सकता है। रिसेसिव वैरायटी मतलब अकेला बर्ड अपने जैसे बच्चे नहीं निकाल सकता, सिर्फ स्प्लिट बना सकता है। उसके लिए, अपने जैसे बच्चे निकालने के लिए उसे उसी म्यूटेशन का जीन रखने वाले पार्टनर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। सेक्स लिंक्ड वैरायटी का अगर मुख्तसर तारुफ मैं बयान करूं, मुख्तसर ये समझ लें कि सेक्स लिंक्ड वैरायटी में मेल को विजुअल होने के लिए माँ और बाप दोनों से उस म्यूटेशन का जीन चाहिए होता है, लेकिन फीमेल को विजुअल होने के लिए बाप से मिला हुआ जीन ही काफ़ी होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर हमारी डव में जो रेड हैं ये सेक्स लिंक्ड वैरायटी है, तो एक सेक्स लिंक्ड का जो मेल है उसका पार्टनर भले कोई भी हो, वो फीमेल्स अपने जैसी निकाल सकता है, लेकिन मेल अपने जैसा नहीं निकाल सकता। उसके लिए उसे रेड पार्टनर की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर अकेली फीमेल विजुअल भी है, ठीक है, तो वो कोई अपने जैसा बच्चा नहीं निकाल सकती। मिसाल के तौर पर अगर आपने रेड की फीमेल जो है वो किसी भी बर्ड से लगाई हुई है जिसमें रेड का जीन मौजूद नहीं है, तो बच्चा एक भी रेड नहीं आ सकता। मुख्तसर ये समझें कि मेल को विजुअल होने के लिए माँ और बाप दोनों से म्यूटेंट जीन चाहिए, फीमेल को विजुअल होने के लिए सिर्फ बाप से आया हुआ म्यूटेंट जीन ही काफ़ी होता है। अब ये सवाल कि अगर अकेला मेल जो है विजुअल वो फीमेल्स अपने जैसी निकाल सकता है, तो अकेली जो फीमेल है जो विजुअल है सेक्स लिंक्ड वैरायटी में, वो अपने जैसा बर्ड क्यों नहीं निकाल सकती? इसके लिए थोड़ा सा डीपली जाना पड़ता है। मैं पेचीदा गुफ्तगू करना नहीं चाहता हूँ, मुख्तसर आप ये याद रख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि XY क्रोमोसोम्स क्या होते हैं या ZW क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ये वैसे टर्म्स हैं, इंसानों के लिए XY यूज़ होती है, बर्ड्स के लिए ZW यूज़ होती है, तो इन्हें समझना ज़रूरी है ये जानने के लिए कि अकेला विजुअल सेक्स लिंक्ड मेल जो है वो अपने जैसी फीमेल निकाल लेता है, लेकिन अकेली फीमेल जो सेक्स लिंक्ड की विजुअल है वो अपने जैसा बच्चा कोई नहीं निकाल पाती। ऐसा क्यों होता है? ये समझने के लिए आपको क्रोमोसोम्स की थोड़ी बहुत समझ होना ज़रूरी है, जो आज का मेरा मौजू नहीं है। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में कोशिश करूँगा कि आसान करके समझाने की कोशिश कर सकूँ। मुख्तसर आप बस ये याद रख लें कि सेक्स लिंक्ड वैरायटी मतलब अगर मेल विजुअल है तो फीमेल्स अपने जैसी निकालेगा और मेल्स को स्प्लिट बनाएगा अपने बच्चों में से। लेकिन अगर फीमेल विजुअल है और उसका पार्टनर उस म्यूटेशन का नहीं है, तो वो बच्चों में से कोई बच्चा विजुअल नहीं बना सकेगी, लेकिन तमाम मेल बच्चों को स्प्लिट बना लेगी।
अपनी म्यूटेशन का। डव में सेक्स लिंक्ड वैरायटी जो अभी तक की मालूम सेक्स लिंक्ड वैरायटी है वो रेड है। देखिए एक चीज़ और समझ लें कि पाइड जो है, पाइड फैक्टर, डव में पाइड फैक्टर रिसेसिव ही माना जाता है। पूरी दुनिया में रिसेसिव ही बोला जाता है, रिसेसिव ही लिखा जाता है। मैं भी लिखने बोलने में रिसेसिव ही मानता हूं। हालांकि इसका जो रिएक्ट है थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है बाज़ औक़ात, कि आपने विजुअल के साथ विदाउट पाइड फैक्टर बर्ड भी अगर लगाया तो बाज़ औक़ात उस पर एक आधा स्पॉट बच्चों में आ जाता है, लेकिन बहरहाल ये रिसेसिव ही माना जाता है। तो जब आपका बर्ड रेड पाइड होता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि वो कॉम्बो बर्ड है, यानी कि वो ऐसा बर्ड है जिसमें रेड जीन भी मौजूद हैं और पाइड जीन भी मौजूद हैं। वो कॉम्बो बर्ड होता है। अब कई भाई कह रहे होते हैं कि रेड पाइड सेक्स लिंक्ड है। बिल्कुल, रेड पाइड में रेड सेक्स लिंक्ड है, लेकिन उसमें मौजूद जो पाइड फैक्टर है वो रिसेसिव है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि अगर आप रेड पाइड बर्ड के साथ नॉर्मल रेड जो विदाउट पाइड फैक्टर है वो पेयर अप करते हैं तो आपको रेड बच्चे मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको रेड पाइड नहीं मिलेंगे, क्योंकि पाइड फैक्टर जो है वो रिसेसिव है। एक और मिसाल से समझ लें कि अगर आप रेड पाइड को डायमंड बर्ड से लगा देते हैं, विदाउट पाइड फैक्टर डायमंड बर्ड, तो आपको जो रेड पाइड का मेल है और डायमंड की फीमेल है, इससे भी आपको रेड की फीमेल्स मिल जाएंगी, क्योंकि जो रेड है वो सेक्स लिंक्ड है, वो सेक्स लिंक्ड की तरह ही अपना रिएक्ट करेगा, लेकिन जो उसमें पाइड फैक्टर है वो रिसेसिव है। इसलिए रिसेसिव जो है उसके लिए मैंने आपसे पहले अर्ज की कि रिसेसिव के लिए माँ और बाप दोनों में जीन होना ज़रूरी होता है। तो बच्चे आपको फीमेल्स रेड मिल जाएंगी, लेकिन रेड पाइड नहीं होंगी, वो स्प्लिट हो जाएंगी पाइड की। इसी तरह से कई भाई मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मोहसिन भाई उपल जो है ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है या क्या है। कई भाई पूछ रहे होते हैं कि ब्रिलियंट डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। अब मेरे भाई इस चीज़ को समझ लें कि उपल म्यूटेशन नहीं है, कम्बिनेशन है, यानी कि वाइट रंप और रेड। ऐसा बर्ड जो वाइट रंप भी है रेड भी है उसे ही हम उपल बोलते हैं। अब ये कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड है, तो इसका जवाब ये है कि उसमें मौजूद रेड सेक्स लिंक्ड की तरह रिएक्ट करेगा और उसमें मौजूद वाइट रंप डोमिनेंट की तरह रिएक्ट करेगा। आप उसे एक म्यूटेशन ना समझें, वो दो अलग अलग म्यूटेशंस एक जगह पर जमा हैं, ठीक है, जिसका नाम आपने उपल रखा है। इसी तरह से कई भाई मुझसे क्रीम का पूछ रहे होते हैं कि मोहसिन भाई क्रीम पाइड रिसेसिव है, तो मैं उसमें भी आपको यही जवाब दूंगा कि क्रीम कोई म्यूटेशन नहीं है, वो कम्बिनेशन है रेड प्लस सिल्वर का। अब इसमें जो मौजूद रेड है वो फिर सेक्स लिंक्ड की तरह ही रिएक्ट करेगा और इसमें मौजूद जो सिल्वर है वो रिसेसिव की तरह रिएक्ट करेगा। यानी कि अगर आपने क्रीम का मेल रेड की फीमेल को दे दिया है या क्रीम का मेल आपने डायमंड की फीमेल को दे दिया है, तो अब मिसाल दे लेते हैं हम, डायमंड के लिए मिसाल ले लेते हैं कि अगर आपने क्रीम का मेल डायमंड की फीमेल के साथ लगा दिया है तो बच्चों में विजुअल रेड की फीमेल्स आ जाएंगी, क्योंकि बाप जो है वो क्रीम था, क्रीम मतलब रेड सिल्वर। अब उसमें जो मौजूद रेड है उसने सेक्स लिंक्ड की तरह ही रिएक्ट करना है, फीमेल्स अपने जैसी निकाल लेनी है, लेकिन उसमें मौजूद सिल्वर जो है वो चूंकि रिसेसिव है, उसने रिसेसिव की तरह ही रिएक्ट करना है कि एक भी बच्चा विजुअल नहीं बनाना, सभी बच्चों को स्प्लिट बना देना है। तो ये अगर बुनियादी दो चार चीज़ें आप समझ लेंगे ना, ज़्यादा बारीकी आपको ना भी समझ में आए तो भी आपका काम चल जाएगा, आपको वर्किंग करना आ सकता है और मैंने किस चीज़ को क्या लगाना है और क्या उससे रिजल्ट आ सकते हैं इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल मुख्तसर और आसान और सादा अल्फाज में जितना मैं समझता था कि मैं कर सकता हूँ मैंने उतना करके बताने की कोशिश की है। बाकी इंशाल्लाह इसकी डिटेल में भी जाएंगे, पेचीदगियों का भी जिक्र करेंगे उन फैंसियर्स के लिए जो अच्छे से गहराई से जेनेटिक्स को समझना चाहते हैं। देखें हम कोई साइंस के या बायो के स्टूडेंट्स तो नहीं हैं, लेकिन इतनी जेनेटिक्स हमें आनी चाहिए कि हम जो अपना शौक़ है, जो उसकी वर्किंग हमने कैसे करनी है, ये हमें बहुत अच्छे से पता हो। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।